षष्ठेंद्रिय में अहम का जितना विकास होगा वो पंचेंद्रियों का इस्तेमाल उसी के अनुरूप करेगी। पर ये कभी-कभी मनुष्य, प्रकृति, समाज सबके विनाश का कारण बन जाती है, क्योंकि अहम भाव प्रबल होने से पंचेंद्रियां भी प्रबल होती है और षष्ठेंद्रिय अर्थात अहम के निर्देशन में भोग करती है। यहाँ अहम अपनी शक्ति को और प्रबल करने के लिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अपने धर्म कर्म के परे भोग करता है, औरों का हक भी खुद का जानता है। जो मनुष्य अभी भौतिक विशिष्ट अद्वैत अवस्था में है, उनका इस्तेमाल कर उनके हक का भोग भी करता है। यही होता है धन का अर्जन शुरू। और धन संसार में शक्ति को बढ़ाने व सत्ता पाने का माध्यम है। अतः इस धन से इंसान ऐसे कानून, नियम, परंपराएं बनाता है जो सबसे अधिक उसे फायदा दे। अपने फायदे के लिए औरों को मारना, उन्हें शिक्षा से वंचित रखना जिससे वे निर्णय क्षमता पाने के लायक ना रहे, और संसाधनों का एकत्रीकरण कर अपने काबू में कर लेना जिससे संसाधनों की कमी हो और महंगाई बढ़े। यही वजह है गरीबी के पैदा होने की। फिर ऐसे व्यक्ति अपनी षष्ठेंद्रिय अर्थात अहम से गरीबी और लाचारी को बनाए रखना चाहते हैं। वो अमीरी, प्रभुता, सत्ता, सम्मान के मापक पैदा करता है जो लोगों को अलग अलग स्तरों पर आकर ऊंच नीच से समाज बनाता है। वहाँ वे लोग अपने लिए काम करने के लिए सरकार बनाते हैं जो उनके अधिकारों, धन संपत्ति और प्राणों की रक्षा के लिए काम करती है, ताकि बाकी समाज या तो उन पर सीधे ही निर्भर रहे या फिर सरकार के माध्यम से उन पर निर्भर बने रहें। हाँ, सरकार केवल उनके काम के लिए एक मशीन है। अतः आज पूरा संसार इस षष्ठेंद्रिय के ही तमाशे में उलझा हुआ है। पर यहाँ प्रकट भौतिक द्वैत अंधकार की ओर अग्रसर है जो आध्यात्म से या धर्म से ही कोसों दूर है। लेकिन सप्तेंद्रिय ही है जो षष्ठेंद्रिय को संयम में ला सकती है। ये सप्तेंद्रिय है हमारी आत्मा। ये सप्तेंद्रिय इसलिए है क्योंकि इसी में सारा ज्ञान निहित है और हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर ही आत्मा में निहित सारा ज्ञान उजागर होता है, क्योंकि ज्ञान जीवन जीने से ही प्रकट होता है। तो हर व्यक्ति में इस ज्ञान का स्तर अलग अलग है उनके पूर्व जन्मों के आधार पर, जिससे मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति को उनकी यूनिक एबिलिटी मिलती है जो हमेशा से हमारे साथ रहती है। यदि हम कई दफा मनुष्य जीवन जिए और हमने अलग अलग जन्मों में अलग अलग क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया, तो वो भी हमारे साथ अगले जन्म में आता है। इसीलिए कई लोग बहुत सी प्रतिभाओं के धनी होते हैं। यही सप्तेंद्रिय है। इसे आज हम एक गलत नाम से जानते हैं, दैट इज सिक्स्थ सेंस। ये हकीकत में वो सप्तेंद्रिय है। ये भी सब में होती है, पर इसे ना हम चुन सकते हैं ना ये किसी से इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि ये वो आत्मा ही है जो अपने सबसे पहले जन्म के साथ प्रकट होती है और कई जन्मों के सफर तय कर परिपक्व होती चली जाती है। ये तब भी काम करती है जब हम अपनी आत्मा को कॉन्शियस स्टेट में रखते हैं और तब भी जब सबकॉन्शियस स्टेट में रखते हैं। इसे हम डिवाइन प्लान या डेस्टिनी मानते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ को हमेशा गवर्न करती है। क्योंकि हकीकत में आत्मा ही जीवन जीती है और वो ही अपने जन्मों के मार्ग को तय करती है। लेकिन षष्ठेंद्रिय के ओवर पावर हो जाने पर सप्तेंद्रिय का ज्ञान हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अहम मनुष्य के जीवन में अंधकार पैदा करता है। जितना अधिक अहम उतना अधिक अंधकार। पर अगर हम अपने भौतिक विशिष्ट अद्वैत की अवस्था में ही अपनी आत्मा की आवाज को कॉन्शियसली चूज करें, तो ये सबकॉन्शियस सेल्फ डोमिनेंट होने लगती है और तब ये सप्तेंद्रिय का ज्ञान होने लगता है। यहाँ विशिष्ट अद्वैत की अवस्था शुद्धि की ओर जाने लगती है और भौतिक द्वैत की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ एक मनुष्य अभी अपनी आत्मा को नहीं पहचानता, पर उसकी कॉन्शियस उसकी सिक्स सेंस को इतना संयमित रख पा रही है कि वो एक एथिकल, मॉरल, ऑनेस्ट इंसान बने। लेकिन यहाँ इंसान अभी भी भोग कर रहा है। उसकी पंचेंद्रियां षष्ठेंद्रिय से गवर्न है और अहम है। अतः सप्तेंद्रिय इस अवस्था को बढ़ावा देकर भौतिक द्वैत अवस्था में ले आएगी। यहाँ इंसान करुणा, उदारता, नीति व धर्म का पालन करता रहे तो उसे अपनी आत्मा का ज्ञान होने लगता है, क्योंकि अब आत्मा का कॉन्शियस स्टेट बढ़ गया है जो एक मनुष्य अपनी पंचेंद्रियों के भोग के चयन के माध्यम से करता है। यहाँ सप्तेंद्रिय का भी ज्ञान परिपक्व होकर प्रकट होने लगता है। यही एक अवस्था आती है जिससे हमें अपनी आत्मा की अनुभूति होने लग जाती है। जानकारी सबको है कि आत्मा है, पर इसका अनुभव यही होता है। ये द्वैत आध्यात्मिक और भौतिक द्वैत के बीच है, यानी कि विशिष्ट द्वैत। यहीं से आध्यात्म का सफर प्रारंभ है।